आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी 9th क्लास में एक्सरसाइज 12.2 का 5वां प्रश्न हम लोग करेंगे। इसके पहले का सभी प्रश्न हम लोग कर चुके हैं जो हीरोन के सूत्र से संबंधित है। तो चलिए 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के लिए घास है। यदि इस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, ये है प्रश्न। तो कितना प्राप्त होगा ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे कि चतुर्भुजाकार जो घास का क्षेत्रफल है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, ये निकालेंगे। आइए देखते हैं। ये जो क्षेत्र है कैसा है, समचतुर्भुजाकार है। समचतुर्भुजाकार का मतलब चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होंगी, विकर्ण बराबर नहीं होंगे। अब प्रश्न कह रहा है कि 30 मीटर है प्रत्येक भुजा, तो 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर 30 मीटर। और समचतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, एक बड़ा विकर्ण एक छोटा विकर्ण। तो ये जो बीडी बड़ा विकर्ण है ये दिया हुआ है 48 मीटर। अब आइए समझते हैं कैसे निकालेंगे। ये जो बीडी विकर्ण है ये पूरे एबीसीडी चतुर्भुज को दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, अर्थात दो त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज एबीडी और एक त्रिभुज बीसीडी, और दोनों ही क्षेत्रफल में बराबर है। तो हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल भी उतना ही होगा, अर्थात जितना ये होगा उतना ये होगा, और दोनों जोड़ देंगे तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें 18 से भाग दे देंगे तो प्रत्येक गाय के लिए क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो क्या होगा, यहां चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल निकालेंगे क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जोड़ त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, बी सी डी का क्षेत्रफल, ये हो गया हमारा कंसेप्ट। और ये दोनों ही बराबर है, यहां लिख देंगे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल। ये दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। अब देखिए ये जो त्रिभुज है ए बी डी, तीनों भुजाएं दी गई हैं, तो हम खूब आसानी से हीरोन का सूत्र अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी डी में यहां ए बराबर मान लेंगे हम 30 मीटर, बी बराबर 30 मीटर, किसी को कुछ भी मान सकते हैं, सी बराबर 48 मीटर। ये 30 मीटर 30 मीटर और 48 मीटर, ये त्रिभुज की भुजाएं हो गई। अब यहाँ एस निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप इसे बोलते हैं। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो हो जाएगा 30 प्लस 30 प्लस 48 बटा 2। जोड़ देंगे 30 30 60, 60 और 48 108, 108 बटा 2। अब यहाँ एस बराबर 108 बटा 2 है, ये घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 54, तो ये हो जाएगा एस बराबर 54 मीटर। ये हमारा एस बराबर आ गया। अब इसके बाद त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, हीरोन का सूत्र लगा देंगे तो हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हो जाता है क्या, अंडर रूट। स्पष्ट है। इसके बाद एस तो हम कितना निकाले हैं, एस हमारा कितना आया है 54, तो एस के जगह पर हम 54 पुट करेंगे जहां जहां एस है, और ए है 30, फिर होगा 54 माइनस बी भी है 30, फिर होगा 54, और सी कितना होगा 48, और सबका क्या हो जाएगा अंडर रूट। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। ये हो जाएगा 54 गुना, अब देखिए 54 में से 30 घटा, कितना हो जाएगा, 54 में से 30 घटा
24, फिर 54 में से 30 घटा, कितना होगा 24। अब 54 में से 48 कट गया, कितना बचेगा 6 बचेगा। अब यहां देख लेते हैं, यहां 54 है तो हम गुना कर देंगे 3 गुना 3 गुना 6। देखिए हमें पेयर में मिलाना होता है, तो 3 दिया 9, 9 छके 54, 24 24 2 है तो इसको छोड़ देंगे, जेव का देव रखेंगे क्योंकि ये 24 का पेयर यहाँ बन रहा है। अब यहाँ है 6 तो 6 के लिए भी 6 छोड़ देंगे जेव का देव, तो यहाँ 2 3 हो गया और 2 6 हो गया, 2 24 हो गया। तो सब में से एक निकाल लेते हैं बाहर। 3 गुना 24 गुना 6। अब हम गुना करेंगे, 3 गुना 24 गुना 6 गुना कर लेंगे, कितना हो रहा है तो 18 और 18 में 24 से गुना करेंगे, 18 में 24 से गुना तो हो जाएगा 432। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल, तो होगा मीटर स्क्वायर। देखिएगा ये 432 आ गया, ये क्षेत्रफल जो है 432 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना होगा, ये भी होगा 432 मीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही बराबर है। अब ये हो गया। अब यहां हम देखते हैं चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल अर्थात घास के खेत का क्षेत्रफल, इस दोनों त्रिभुज को जोड़ेंगे और दोनों त्रिभुज बराबर, दोनों त्रिभुज का रख देते हैं मान। तो घास के खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 432 प्लस 432, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये घास के मैदान का क्षेत्रफल आ गया, दोनों को हमने जोड़ दिया। अब कह रहा है कि एक गाय के लिए, तो देखिए ये जितना भी क्षेत्रफल आया ये 18 गाय के लिए है, तो एक गाय के लिए निकालना है तो इसमें से हम 18 से भाग दे देंगे। यहाँ एक ही नियम का प्रयोग कर लेंगे, चूंकि 18 गायों के लिए घास का क्षेत्रफल 864 मीटर स्क्वायर है। ये है 18 गायों के लिए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि एक गाय के लिए कितना है, तो इसलिए एक गाय के लिए घास का क्षेत्रफल 864 बटा 18। अब जब ये 864 बटा 18 इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 48। तो ये हो जाएगा एक गाय के लिए 48 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। मैं आशा करता हूं कि प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।